नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार रविवार को समाप्त हो गया। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इधर भाजपा और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उधर उपचुनाव में मतदान से पहले बसपा ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। बसपाई या तो घर बैठेंगे और यदि बूथ तक जाएंगे तो नोटा का बटन दबाएंगे। बसपा के इस निर्णय से घोसी के सियासी रण में हंगामे जैसी स्थिति है, क्योंकि यहां 90,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं जो किसी भी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। पिछले चुनाव में भी बसपा उम्मीदवार को यहां अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार बंद हो गया है। 5 सितंबर को यहां मतदान होगा। इस चुनाव को सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक, दारा सिंह चौहान सपा छोड़कर फिर से भाजपा के साथ आ गए हैं और यहां के चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। दूसरा, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो रहे इस चुनाव को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनाम इंडिया के रूप में देखा जा रहा है। चूंकि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कांग्रेस और रालोद का भी यहां समर्थन मिला है, तो इससे लड़ाई आमने सामने की हो गई है। दोनों ही गठबंधन इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस चुनाव को जो जीतेगा उसे इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। बसपा ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि पहले विधायकों को तोड़ने के लिए दल बदल कानून लाया गया, इससे दल बदल पर अंकुश लगा, पर अब नई परिपाटी शुरू हो गई है। किसी सदस्य को इस्तीफा दिलाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लो और फिर चुनाव लड़ा दो। इसका भार जनता पर जाता है। ऐसे चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं। हमारे लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जो लोग जाएंगे भी वो नोटा का बटन दबाएंगे। इस सीट पर बसपा के वोटर की बड़ी भूमिका है। बीते चुनाव के नतीजे बताते हैं कि करीब 90,000 से अधिक दलित मतदाताओं वाली सीट पर बसपा की पकड़ अब भी मजबूत है। 2022 में यहां बसपा प्रत्याशी वसीम इकबाल को 54,248 मत मिले थे। वर्ष 2019 के उपचुनाव में बसपा के अब्दुल कय्यूम अंसारी को 50,775 वोट और 2017 में बसपा के अब्बास अंसारी को 81,295 मत मिले थे। आइए एक नजर डालते हैं घोसी में मतदाताओं की संख्या पर। जी हां, एक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि घोसी में करीब 90,000 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, तो वहीं करीब 95,000 मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 50,000 राजभर मतदाता हैं, करीब 50,000 नोनिया मतदाता हैं, तो करीब 30,000 बनिया मतदाता हैं, करीब 19,000 के आसपास निषाद मतदाता हैं, तो करीब 15,000 के आसपास छतरी और 15,000 के आसपास ही कोयरी मतदाता हैं, करीब 14,000 के आसपास भूमियार मतदाता हैं, तो करीब 7,000 के आसपास कायस्थ और ब्राह्मण मतदाता हैं और करीब 5,000 के आसपास कुम्हार मतदाता है। ऐसे में सियासी रणनीति को, सियासी समीकरण को समझने की भी जरूरत है। जी हां, आपको पता है कि एनडीए में ओम प्रकाश राजभर शामिल हो चुके हैं और राजभर मतदाता ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, और 50,000 के आसपास राजभर मतदाता हैं। तो अगर राजभर की वजह से एनडीए को वोट मिलता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा हो सकता है। वहीं बात यदि छत्री मतदाता की करें, ब्राह्मण मतदाता की करें, कायस्थ मतदाता की करें, तो इनका भी रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा रहता है, ऐसा माना जाता है। वहीं बसपा ने कोई प्रत्याशी उतारा नहीं है, तो वैसे में यदि दलित मतदाता वोट देने जाता है तो कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाओं का और राज्य की योजनाओं का असर देखने को मिल सकता है कि जो फायदे दलित समुदाय को हुआ है, उन फायदों को देखते हुए दलित मतदाता कहीं ना कहीं भाजपा की ओर रुझान कर सकता है, क्योंकि बसपा का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। तो ऐसे में घोसी उपचुनाव की बात करें तो यहां पर भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में नजर आती है।